तुलसीदास जी, क्या आप राकेश जी की इस बात से सहमत है? क्या आपको लगता है कि जो बीजेपी की पूरी कोशिश है वो शिवसेना को ही खत्म कर दो, जो बाला साहब ठाकरे के लेगेसी उसको ही खत्म कर दो पूरी तरीके से? आशुतोष जी, मैं पिछले कई जब से इन्हें सुशांत सिंह राजपूत वाला मामला भी हुआ था तब से यही बात रखते आया हूं कि हर जो चाल चली है पिछले 2.5 सालों में भाजपा की तरफ से, उसके पीछे जो एक मकसद दिखाई देता है वो महाराष्ट्र में शिवसेना को प्रभावहीन बनाने का। मैं खत्म तो नहीं करूंगा क्योंकि खत्म उस तरह से राजनीतिक होगा नहीं, लेकिन उनकी कोशिश जरूर दिखती है। उसमें भी ब्रांड ठाकरे जो है महाराष्ट्र की राजनीति में, जैसे पूरे देश भर में ब्रांड मोदी की तुति बोलती है, उसी तरह से महाराष्ट्र में उनका मुकाबला ब्रांड पवार और ब्रांड ठाकरे से भी होता है। उसमें ब्रांड ठाकरे उनके अपने विचारधारा के धरातल पर ही उनसे सामना करता है, इसलिए उनके लिए सबसे ज्यादा बाधक ब्रांड ठाकरे ही होता है भाजपा के लिए। यही वजह है कि आप सुशांत सिंह राजपूत से देखेंगे अब तक का पूरा सफर, पालघर का कांड भी मैं उसमें ही गिनाऊंगा। कोशिश यही रही, कभी आदित्य ठाकरे निशाने पे रहे, कभी उद्धव ठाकरे का हिंदुत्व के बाला साहब की विरासत, वैचारिक विरासत वो नहीं चलाते, इस तरह के आरोप लगाते नजर आए भाजपा की तरफ से। यानी वो कोशिश लगातार दिखती रही, तो इसमें कोई ताज्जुब नहीं है। अब भी जो हुआ, देखिए एक पूरी स्क्रिप्ट जो दिखाई देती है ये एकनाथ शिंदे जैसे नेता की नहीं हो सकती। एकनाथ शिंदे एक वजूद वाले नेता है, उसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन पूरा उनका एक एक मुंह आप याद कीजिए, वो कहीं ना कहीं दल बदल को लेकर हमारे देश में पिछले कुछ वर्षों में जो कानूनी फैसले आए हैं उनको ध्यान में रख के वो एक एक कदम उठाते नजर आते हैं। अब वो ये बात नहीं करते, वो बात पॉलिटिकली है, मोटिव को ध्यान में रखते हुए बाला साहब ठाकरे को लेकर वो गलत बात नहीं करते। लेकिन एक कोशिश हुई, एक धर्मवीर आनंद दिघे नाम की एक फिल्म, जबकि आनंद दिघे को ठाणे जिले की राजनीति में एक अलग महत्व है, लेकिन वही बात वो ब्रांड अलग जिलों में नहीं चलता है। लेकिन अब भाजपा एकनाथ शिंदे के माध्यम से हिंदुत्व का एक अलग ब्रांड खड़ा करने की कोशिश में दिखती है, जो कि आनंद दिघे उनका एक अपना वजूद है, ठाणे जिला, पालघर जिला वहां तक है, लेकिन उसको बड़ा बनाने की कोशिश दिखती है। उसके लिए बाकायदा मई महीने में धर्मवीर आनंद दिघे नाम की फिल्म भी बनाई गई, जिसमें एकनाथ शिंदे की भी एक अलग इमेज की लॉन्चिंग हुई, जो उन्होंने आंसू बहाए विधानसभा में अपने बच्चों को लेकर, वो इमोशनल सीन उस फिल्म में खास तौर पे दिखाया गया था। हालांकि और उसके डायरेक्टर जो है वो कहीं ना कहीं उनकी विचारधारा भाजपा के जुड़े हुए माने जाते हैं। कोई मानता नहीं वैसे आधिकारिक तौर पे, लेकिन वो है वो सच्चाई। उसमें एक सीन जो था जो कंट्रोवर्शियल रहा, उसका मैं खास जिक्र करना चाहूंगा कि आनंद दिघे जब आखिरी सांसें गिनते तब राज ठाकरे का जो कैरेक्टर बताया उसको बोलते कि अब मेरा हिंदुत्व की विरासत जो है वो आपको आगे संभालनी है। देखिए शिवसेना का मंत्री जिसको उद्धव ठाकरे ने सीएम के पास रहता हो अर्बन डेवलपमेंट मंत्रालय तक सौंपा हुआ था, लगभग बड़े कद का मंत्री, और जब एक फिल्म बनाते उसमें रहते हैं जिसमें उनकी भी अपने किरदार की लॉन्चिंग है एक तरह से बड़े पैमाने पे, बड़े कैनवास पे, उसमें डायलॉग जो रहता है वो मनसे के राज ठाकरे को हिंदुत्व की बाला साहब की विरासत, शिवसेना की विरासत सौंपने की बात रहती है। यानी पूरा स्क्रिप्ट लिखा जा चुका था, पॉलिटिकली भी और कानूनन भी उसी तरह से एक एक कदम आगे बढ़ाते हुए नजर आते हैं। लेकिन एक ही वहां पे बात आ जाती है कि ब्रांड ठाकरे को ध्वस्त करते समय उनको यह भी पता है अच्छी तरह से कि आम जनमानस में, महाराष्ट्र के आम लोगों में ठाकरे परिवार के बारे में बाला साहब को लेकर अब तक, भले ही उद्धव ठाकरे के पास सही है बात कि वो करिश्मा नहीं है बाला साहब वाला, पहली विरासत के बाद दूसरे पीढ़ी में वो आता ही है वैसे नहीं, वो है सच्चाई, लेकिन एक उनका जो अपना ऑर्गेनाइजेशन स्किल है, मैनेजर वाली जो उनकी अपनी खूबी है, उस वजह से उन्होंने जो संगठन मजबूती से बनाया हुआ है, यही वजह है कि एकनाथ शिंदे सरकार की सत्ता तो छीन पाए हैं, हाँ अभी तक, लेकिन शिवसेना पार्टी की जो अपनी सत्ता है वो बचाने में कम से कम अब तक उद्धव ठाकरे काफी हद तक सफल है, ऐसा कहना चाहिए। आशुतोष जी, सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।